मिलिंग से पहले इसमें कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है। ये दो तरीके हैं ट्रीटमेंट के, एक वेट मेथड कहलाता है, दूसरा ड्राई मेथड कहलाता है। जो हमारे गांव में पारंपरिक तरीका अपनाया जाता है उसमें वेट मेथड अपनाया जाता है। वेट मेथड में जो दलहनी अनाज है उसको एक टैंक में 8-10 घंटे तक पानी में भिगोते हैं और दाल के अनाज को निकाल करके 3-4 दिन तक सुखाया जाता है। लगभग 10 डिग्री मॉइस्चर कंटेंट तक सूखने के बाद इसकी फिर मिलिंग की जाती है। इस प्रक्रिया से जो दाल का छिलका है वो दाल के अनाज से अलग चिपकना जो है उसका अलग हो जाता है और आसानी से छिलका उतरता है। दूसरी प्रक्रिया बड़े मिलों में प्रयोग की जाती है क्योंकि इस मिलिंग में समय अधिक लगता है, पानी की अधिक मात्रा लगती है। दूसरी जो विधि है इसको ड्राई मेथड कहते हैं। ड्राई मेथड में जो दलहनी अनाज है पहले उसके छिलके को खुरदरापन किया जाता है। 2 रोलर होते हैं, इनमें इनकी सतह खुरदरी होती है, इसमें दलहनी अनाज को गुजारते हैं तो इसका जो छिलका है वो खुरदरा हो जाता है। खुरदरा इसलिए किया जाता है कि इस प्रक्रिया में तेल का प्रयोग किया जाता है और कुछ पानी ऊपर से छिड़का जाता है। पूरे अनाज में तेल मिलाया जाता है। लगभग 100 किलोग्राम में लगभग 1-1.5 किलोग्राम तेल मिला करके अनाज को कुछ समय के लिए 12 घंटे के लिए स्टोर कर देते हैं, जिससे तेल जो है सारे अनाज में अच्छी तरह से मिल जाए। इसके बाद फिर अनाज में 100 किलो में लगभग 2-3 किलो पानी मिलाते हैं और मिलाने के बाद 8 घंटे तक लगभग 1 रात तक इसको दोबारा रखते हैं और उसके बाद दिन भर सुखाते हैं और ये प्रक्रिया 3-4 बार दोहराई जाती है। अर्थात शाम को अनाज में पानी मिला करके ढक देते हैं, फिर अगले दिन अनाज को सुखाया जाता है। फिर जब सूखा हुआ अनाज है उसमें 2-3 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम के हिसाब से पानी मिलाते हैं, फिर अगले दिन सुखाया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया जो है ड्राई मेथड कहलाती है। ये प्रक्रिया जो है अनाज में पानी और तेल जो मिक्स करने का काम है स्क्रू कन्वेयर द्वारा किया जाता है। एक रोटरी स्क्रू जैसा कन्वेयर होता है, इसमें अनाज घूमता है और इसकी सहायता से अनाज में तेल या पानी जो भी मिलाने की क्रिया की जाती है और अनाज का जो नमी है वो 10 से 12% तक सुखा करके रखी जाती है, जिससे दाल की मिलिंग में छिलका आसानी से उतर जाता है। इस ट्रीटमेंट के बाद जो दाल है उसको बनाने के लिए 2 मशीनें प्रयोग की जाती हैं। एक में तो रोलर विधि कहलाता है, ये रोलर लगे होते हैं, इनमें से दाल को गुजारते हैं तो छिलका अलग हो जाता है और दाने फिर अलग होते हैं। दूसरी विधि जो है इसमें 2 पत्थर होते हैं, अंडर रन डिस्क सेलर कहलाता है। अंडर रन का मतलब इसमें चक्की जैसे 2 पत्थर होते हैं, लेकिन जो घूमने वाला पत्थर होता है वो नीचे वाला पत्थर होता है, ऊपर वाला पत्थर स्थिर होता है और बीच में जो ये ट्रीटमेंट दिया हुआ अनाज है इसको डाला जाता है तो छिलका और दाना अलग होता है, दाल टूट करके अलग निकलती है। ये हमारे पारंपरिक तरीके से दाल बनाने की विधि है। इसमें रिकवरी जो है लगभग 70% होती है। ये मात्रा रिकवरी की कम है, काफ़ी सा चूरा जैसा पाउडर जैसा बन जाता है। इस विधि को हमारे रिसर्च सेंटर द्वारा और सुधार करके नई नई विधियां भी बनाई गई हैं। इन विधियों को हम आगे समझते हैं। दाल प्रोसेसिंग के लिए CFTRI प्रोसेस अपनाया जाता है आजकल के आधुनिक मिलों में। CFTRI मेथड जो है इसमें जो दलहनी अनाज है उसमें से 180 डिग्री टेम्परेचर की हवा को 4 मिनट तक गुजारा जाता है। ऐसा करने से जो बाहर का छिलका है वो कुरकुरा हो जाता है, अर्थात उसमें से नमी खत्म हो जाती है और वो ब्रिटल हो जाता है, टूटने लायक हो जाता है। और ये प्रक्रिया 2 बार की जाती है, अर्थात पहले एक बार हवा 4 मिनट तक प्रवाहित की जाती है और इसको सूखने के लिए, स्थिर होने के लिए 6 घंटे तक रख दिया जाता है। फिर यही प्रक्रिया दोबारा अपनाई जाती है।
जिससे छिलका पूरी अच्छी तरह से ब्रिटल हो जाए, फ्रेजाइल हो जाए, अर्थात वो छिलका आसानी से उतर जाए। इस विधि के द्वारा जब मिलिंग की जाती है तो दाल की रिकवरी 80% होती है और समय की भी बचत होती है। पहले जो विधियां हैं उन ट्रीटमेंट की, उनमें कई कई दिन तक दलहनी फसल को सुखाना पड़ता है, पानी की अधिक मात्रा लगती है, काफ़ी लेबर लगता है। इसके अलावा मौसम पर भी निर्भर होना पड़ता है। लेकिन CFTRI मेथड में मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंडोर प्रोसेस है, फैक्ट्री के अंदर ही पूरी प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। सुखाने के लिए बाहर कोई स्थान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें बिजली का खर्च होता है, क्योंकि हवा गर्म करने के लिए, और मशीनें इसकी थोड़ी महंगी होती हैं। लेकिन ये किसी भी मौसम में कम स्थान में ये प्रक्रिया की जाती है, इसलिए ये काफ़ी उपयोगी प्रक्रिया है। दाल मिलिंग के लिए एक पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा भी प्रक्रिया विकसित की गई है, प्रोसेस बनाया गया है। जो पंतनगर का प्रोसेस है, इसमें प्री ट्रीटमेंट के लिए जो तरीका अपनाया गया है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट केमिकल का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के 10% के घोल को दलहनी अनाज में मिलाया जाता है। पहले 30 और 1 के अनुपात में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने के बाद अनाज को इकट्ठा करके 6 घंटे के लिए रख दिया जाता है, लगभग 30 डिग्री के टेम्परेचर के वातावरण में, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट छिलके में अच्छी तरह से मिल जाता है। और इससे छिलका जो है, जो दाल से चिपका रहता है, वो काफ़ी, उसका जो पकड़ है कमज़ोर हो जाती है और मिलिंग में आसानी रहता है। इसमें भी बाद में अनाज को 10% मॉइस्चर तक सुखाना पड़ता है। फिर रोलर मिल से रिकवरी इसमें भी काफ़ी अच्छी 80% होती है। किसी भी विधि से जो भी दाल बनाते हैं, उसमें दाल जो बनता है ये देखने में बहुत साफ सुथरा नहीं होता। तो चमक लाने के लिए कुछ तेल मिला के, लगभग 1% 2% तेल मिला करके उसको रोलर के द्वारा फिर चिकना किया जाता है। देखने से उसमें चमक आ जाती है। इस क्रिया को पॉलिशिंग कहते हैं। फिर ग्रेडर में जालीदार ग्रेडर होते हैं सेपरेट करने के लिए। जो दाल मिल से मिलती है उसमें पूरे दाल के टुकड़े भी होते हैं, कुछ खुरदुरे टुकड़े होते हैं, कुछ बहुत बारीक टुकड़े होते हैं। तो इन सबको ग्रेडिंग के द्वारा अलग किया जाता है और उसके बाद जो साबुत अच्छी दाल है उसको पैकिंग करते हैं और अलग अलग ग्रेड का जो पाउडर जैसा मिलता है उनको अलग इकट्ठा किया जाता है। इस प्रकार से मुख्य जो प्रोसेस दाल मिलिंग में समझने का है, हम देखें तो सबसे पहला ये ट्रीटमेंट का प्रोसीजर, जिस पर दाल की रिकवरी निर्भर करती है। पहली क्रिया जो हमने देखा ये वेट मेथड था। दूसरा ड्राई मेथड। ड्राई मेथड में ऑयल और वाटर का प्रयोग किया गया। जो अगले आधुनिक तरीके हैं CFTRI मेथड, इसमें गर्म हवा का प्रयोग किया गया। और पंतनगर की विधि जो है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट केमिकल का प्रयोग किया गया। ये जो पंतनगर की विधि है ये काफ़ी अच्छी है और सभी विधियों से ये सुपीरियर भी है। इस प्रकार से दाल मिलिंग कंप्लीट की जाती है।